स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो पैसिव पढ़ाने जा रहा हूं। पैराग्राफ अब हम देखते हैं। जैसे मैंने ये इसमें कुछ एक्टिव सेंटेंसेस है, कुछ पैसिव सेंटेंस है, इन दोनों को जोड़ के आपको इस पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। ये समझ जाइएगा। देखिए, एक्टिव वहां पे आएगी जहां पे सब्जेक्ट होगा, और जहां पे सब्जेक्ट मतलब जहां पे सब्जेक्ट डूअर होगा। डूअर मतलब जो काम करने वाला है। जिस भी सेंटेंस में आपको काम करने वाला मिल जाए तो समझ जाना वो एक्टिव होगा, और जिस सेंटेंस में आपको काम करने वाला ही नहीं मिल रहा है, डूअर ही नहीं मिल रहा है, उसी सेंटेंस को आप पैसिव में कन्वर्ट करेंगे पैराग्राफ्स में। ठीक है ना। अब देखो क्या है, मैंने नौकरी छोड़ दी है। देखो पहला सेंटेंस यहां, ये देखो, ये पहला सेंटेंस है, मैंने नौकरी छोड़ दी है, या मैंने नौकरी छोड़ दी। ये भी समझ तो कैसे बोले, मैंने नौकरी छोड़ दी है। अब देखो यहां पे छोड़ने का सबसे पहले वर्ब है। वर्ब क्या है? छोड़ना। और किसने ये वर्ब किया है? मैंने किया है। मतलब यहां पे ये पहले सेंटेंस में मुझे क्या मिल गया? सब्जेक्ट मिल गया। मतलब करने वाला कौन है? डूअर कौन है? मैं हूं। तो जब डूअर आ जाएगा तो सिंपल सा क्या लगाना है हमने? तो हमने क्या, हम सीधा लगाएंगे एक्टिव। जहां पे डूअर मिल जाता है वहां पे तो एक्टिव का ही इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पे मैं एक्टिव का यूज करके क्या बोलूंगा? आई। अब पास्ट के एग्जांपल तो लीव की सेकंड फॉर्म होती है लेफ्ट। आई लेफ्ट, या क्विट भी बोलते हैं। क्विट की तीनों फॉर्म क्विट ही रहती हैं। आई लेफ्ट द जॉब, मैंने जॉब छोड़ दिया। आई लेफ्ट द जॉब क्योंकि मुझे परेशान किया गया था। अब देखो दूसरा सेंटेंस क्या है? अब परेशान करने को बोलते हैं ट्रबल। अब एक्शन क्या है? एक्शन है परेशान करना। एक्शन है परेशान, वर्ब है परेशान। अब किसने किया था परेशान, ये बताओ? क्योंकि मुझे परेशान किया गया था। मतलब ये जो वर्ब है, ये एक्शन किसने किया था? मतलब डूअर कौन था? परेशान करने वाला। काम करने वाला कौन था? पता है आपको इसमें काम करने वाला कौन था? अगर आपको काम करने वाला नहीं पता है तो समझ जाना डूअर नहीं पता है। तो डूअर नहीं है तो क्या आएगा? पैसिव होगा। और पैसिव के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है? ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। और ऑब्जेक्ट क्या है यहां पे? मुझे, मतलब मैं ऑब्जेक्ट हूं। क्यों? क्योंकि परेशान करने का एक्शन किसके ऊपर हुआ था? मेरे ऊपर। देखो एक्शन जिसके ऊपर हुआ था वो तो पता है मुझे, ये है ऑब्जेक्ट। बट किसने किया था, एक्शन किसने किया था वो नहीं पता मुझे, डूअर नहीं पता। तो डूअर नहीं पता तो ऑब्वियसली बात है क्या बनेगा? पैसिव बनेगा। तो यहां पे क्या बोलूंगा? अब यहां पे ऑब्जेक्ट क्या है? मुझे, मतलब मैं हूं। तो क्या बोलूंगा? आई, परेशान किया गया था। आई वॉज, पास्ट की बात है तो पास्ट में क्या आएगा? वॉज। आई वॉज ट्रबल्ड, TROUBLED। तो क्या है? आई वॉज ट्रबल्ड, मतलब मुझे परेशान किया गया था। अब देखेंगे, अब मुझे परेशान नहीं किया जाएगा। यह भी पैसिव है, क्योंकि कौन करेगा परेशान वो पता ही नहीं, डूअर ही नहीं है। तो सीधा क्या बोल रहा है? अब मुझे परेशान नहीं किया जाएगा। फ्यूचर का सेंटेंस है तो यहां पे क्या बनेगा? पैसिव। पैसिव में यहां पे क्या है? ऑब्जेक्ट सबसे पहले आए, क्योंकि मेरे ऊपर परेशान करने का एक्शन होगा ना। तो मैं रिसीव करूंगा तो आई विल नॉट। निगेटिव सवाल है तो आई विल नॉट बी ट्रबल्ड। देखो परेशान करने को मैंने यहां पे पहले लिखा था TROUBLED। आई विल नॉट बी ट्रबल्ड, मतलब मुझे परेशान नहीं किया जाएगा। मुझे पैसे दे दिए गए थे। अब इसलिए बताओ ये पैसिव है कि एक्टिव है? क्योंकि आपको सबसे पहले वर्ब पकड़नी है। वर्ब अगर आपने पकड़ लिया तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा ये एक्टिव है कि पैसिव है। मुझे पैसे नहीं दिए गए थे, तो पैसे, अब देखो एक्शन क्या है? पैसे, मतलब देना एक्शन, देना वर्ब है। अब किसने किया, किसने नहीं किया था वर्ब, मतलब किसने एक्शन किया था? पता है आपको? नहीं पता है, डूअर के बारे में नहीं पता है, तो ये क्या है? पैसिव। तो मुझे पैसे नहीं दिए गए थे, तो यहां पे एक्शन क्या है? वो सॉरी, ऑब्जेक्ट क्या है? मुझे। तो क्या आएगा? आई वॉज नॉट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? गिवन। आई वॉज नॉट गिवन मनी। आई वॉज नॉट गिवन मनी, मुझे पैसे नहीं दिए गए थे। मैं इसकी शिकायत करूंगा। अब शिकायत कौन करेगा ये बताओ? शिकायत करूंगा मैं। अब यहां तो वर्ब क्या है? शिकायत करना, वर्ब है शिकायत करना। और शिकायत कौन करेगा? वर्ब कौन करेगा? मैं। तो यहां पे मैं क्या हो गया? डूअर। और अगर इस सेंटेंस में अगर आपको डूअर पता चल ही गया है, तो जब इस सेंटेंस में डूअर पता चल जाता है तो क्या बनता है? ये एक्टिव बनता है। तो यहां पे एक्टिव क्या बनेगा? आई कंप्लेन। अब मैं इसकी शिकायत करूंगा, ये फ्यूचर का है, तो क्या बोलूंगा? आई विल कंप्लेन। आई विल कंप्लेन। अब देखो एक्टिव में क्या है? सीधा क्या आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है, ये पहचान है।
विल के बाद कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी और ना बी आएगा, तो इसलिए ये एक्टिव हो गया, ठीक है ना। पैसिव बनाता तो पैसिव में क्या आता है, विल के साथ बी आता है और कंप्लेंट की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। तो एक्टिव की पहचान क्या है, सीधा विल के बाद फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो इसलिए मैंने क्या बोला, ये एक्टिव सेंटेंस तो मैंने एक्टिव ही बनाया। तो क्या है, इसकी मैं शिकायत करूंगा, आई विल कंप्लेन ऑफ इट, मैं इसकी शिकायत करूंगा, या अबाउट इट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। फिर मुझे पैसे दे दिए जाएंगे, देन अब ये क्या है, मुझे पैसे दे दिए जाएंगे, तो जो एक्शन करेगा, पैसे देने का जो एक्शन करेगा वो डूअर है, तो डूअर के बारे में नहीं पता है, तो क्या बनेगा, पैसिव। तो पैसिव में ऑब्जेक्ट आएगा आई, तो फिर मुझे पैसे दे दिए जाएंगे, तो क्या बोलेंगे, आई विल बी गिवन, गिव की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, गिवन, आई विल बी गिवन मनी, या टू मनी भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो आई विल बी गिवन मनी। आपको मुझे लगता है इतना ही समझ में आया होगा। ऐसे ही पैराग्राफ आपको और करने,